ऐसा लगता है कि जैसे अब ये देश संविधान के कानून से नहीं बल्कि चंद सत्ताधारियों के इशारों पर चलता है, जहां अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों का मुंह जबरन बंद कर दिया जाता है ताकि उनकी करतूतों की खबर नेशनल मीडिया तक ना पहुंच सके। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो सरकार की नाकामी की वजह से उजागर नहीं हो पाती है। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां पिछले 3 हफ्तों से चल रहे धरना प्रदर्शन पर अब जाकर एक बड़ा एक्शन होने वाला है। जहां पुलिस द्वारा जबरन प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश के बाद भी छात्रों का हौसला कमजोर नहीं हुआ। 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन खुद भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने वहां पहुंचकर जंतर मंतर से लेकर संसद तक के मार्च में छात्रों का हौसला बढ़ाया। इसके लिए आजाद 19 जुलाई को ही जंतर मंतर पहुंच गए थे। बता दें कि 15 जुलाई को खुद आजाद दिल्ली आए थे और शिक्षा मंत्री के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि 20 तारीख को विशाल मार्च होगा जिसमें केवल महापुरुषों की तस्वीर होगी, किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा। आजाद का साथ मिलने के बाद ये प्रदर्शन बेहद व्यापी हो गया है और कई बड़े नेताओं के साथ साथ फिल्मी हस्तियों का भी साथ मिलने लगा है। साथ ही मार्च के लिए देश भर से सैकड़ों छात्र जुटे, लेकिन मार्च नहीं हो पाया। संभवतः वहां पर लगभग 10,000 के आसपास छात्र पहुंचे, लेकिन संसद तक उनको पहुंचने नहीं दिया गया। जंतर मंतर के आसपास 163 लागू कर दी गई है। वहीं इसकी जानकारी आसानी से किसी के पास ना पहुंचे, इसके लिए सैकड़ों जैमर्स भी लगाए गए हैं। हालांकि छात्रों के हौसले फिर भी बुलंद है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी जंतर मंतर से अपनी यात्रा शुरू करें, संसद चलो का प्रोग्राम शुरू करें, लेकिन अभी भी वहां पर भारी पुलिस बल है और जैमर्स की वजह से इंफॉर्मेशन बाहर आने तक मुश्किल हो पा रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड के धनबाद से सामने आया, जहां 16 साल के दलित छात्र को उसके हॉस्टल के कुछ छात्रों ने करीब 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, उसके साथ मारपीट की और उसे यौन उत्पीड़न की धमकी दी। साथ ही वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़ित छात्र ने सब कुछ चुपचाप सह लिया था, लेकिन 2 दिनों के बाद असहनीय दर्द के कारण उसे सारी आपबीती अपने परिजनों को बतानी पड़ी, जिसे जानने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये घटना धनबाद जिले के निरसा बेनागोड़िया के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में 14 जुलाई को घटित हुई थी। पीड़ित छात्र के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी कि मोबाइल फोन और पैसों की लेन देन को लेकर छात्र के बीच विवाद हो गया था, जिसके कारण पीड़ित छात्र को उसके हॉस्टल के ही कुछ छात्रों ने बंधक बना लिया और फिर उसे करके करीब 4 घंटे तक पीटा। उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसके जख्मों पर नमक रगड़ा गया और उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने तुरंत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि हॉस्टल या फिर विद्यालय की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। देखना यह होगा कि पुलिस की कार्रवाई में क्या सामने आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के भरतपुर से है, जहां जातिवादियों के दुर्व्यवहार से तंग आकर वहां रहने वाले दलितों ने पलायन करने की चेतावनी दी है। यह मामला भरतपुर के सेवर क्षेत्र के नगला हाथीपुर गांव का है, जहां रहने वाले जाटव बस्ती के लोगों ने जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक पोखर और उसके आसपास की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और वहां से आने जाने वाले लोगों के लिए गुजरना तक मुहाल हो गया है। पीड़ितों ने बताया कि गांव के जाटव समाज के लोगों के लिए वहीं आने जाने का रास्ता था, लेकिन अब जब वो लोग वहां से गुजरते हैं तो दबंग गाली गलौज करते हैं। पीड़ित ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके लिए कोई जल्द से जल्द उपाय नहीं किया गया तो वो लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, प्रशासन के सामने धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। जाटव समाज की इस अपील के बाद क्या होगा, प्रशासन का अगला कदम, क्या वाकई में दलित होने के कारण उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, ये देखना वाकई में आगे दिलचस्प होने वाला है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से है, जहां SC ST एवं OBC वर्ग के छात्रों के लिए नियुक्त छात्रावास को अवैध बताकर जबरन खाली करा दिया गया। यह मामला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पंत छात्रावास का है, जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे ISPCS प्री एग्जामिनेशन सेंटर को अवैध बताकर छात्रों के कमरों को तोड़ दिया गया। उनके कमरों में घुसकर उनका सामान तोड़कर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। यहां तक कि उनकी
बिजली पानी की व्यवस्था को भी रोक दिया गया, जबकि 2025 में अब तक छात्रावास में नए प्रवेश की प्रक्रिया ही नहीं कराई गई है और ना ही नए आवेदन लिए गए हैं। वहीं वहां रहने वाले SC, ST और OBC छात्रों के पास सितंबर 2026 तक की परमिशन है। बावजूद इसके केवल उन्हें परेशान करने और नीचा दिखाने के लिए मनुवादी मानसिकता के तहत उनकी शिक्षा पर वार किया गया। इसे लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में दलितों की दिखावटी चिंता करने वाले मुख्यमंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पंत छात्रावास में SC, ST एवं OBC छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आंख बंद करके क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वो सरकार से मांग करते हैं कि दलित पिछड़े छात्रों का शोषण बंद कर दे, उनके लिए फिर से सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। अब देखना ये होगा कि सरकार का इस पर क्या फैसला होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना के खिलाफ कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे आदिवासी समाज के लोगों को आखिरकार बाकी बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से ही जबरन पुलिस बल लगाकर हटवा दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को जबरन गाड़ियों में भरकर हटाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर भी पुलिस वालों ने ऐसी ही भूख हड़ताल पर बैठे वैज्ञानिक सोनम वांगचुक और छात्रों को जबरन हटा दिया था। इतना ही नहीं, विरोध करने पर जमकर लाठी भी बरसाई थी। तो वहीं केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण प्रभावित सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग अप्रैल महीने से ही चिता सत्याग्रह, जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह और प्रतीकात्मक फांसी सत्याग्रह जैसे आंदोलन करके सरकार का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। वो बस उचित मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बदले में राज्य सरकार ने दमन की नीति को अपनाते हुए उनका आंदोलन खत्म करने की कोशिश की गई, जो साफ इशारा करता है कि अब बीजेपी शासित राज्यों में संविधान का कानून नहीं चलता है, बल्कि चंद ताकतवर लोगों का कानून चलता है, जिनके निशाने पर सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी ही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नगीना सांसद ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने सरकार के इस कदम को तानाशाही भरा बताया है। सवाल यह है कि क्या वाकई में बीजेपी दलित और आदिवासियों के लिए देश से पलायन कराने की प्लानिंग कर रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।